फ्रेंड्स, आज की जो आपकी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट का कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो उसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पूरी वीडियो विदाउट स्किप देखनी पड़ेगी। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि बीएड वाले भी इसमें अपीयरिंग है या नहीं है। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे पहले आता है कौन कौन आवेदन कर सकता है इसमें। ठीक है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं? जिन्होंने आपका क्या है, बीटीसी कर रखा हो आपका। ठीक है, बीटीसी कर रखा हो आपका, और आपका क्या है, डीएलएड कर रखा हो और या फिर बीएड कर रखा हो आपका। तो ये सब क्या है, ये सब इसके अंदर अपीयरिंग होते हैं। ठीक है, अब आपका आता है यहाँ पे इसमें क्वेश्चन कि क्या बीएड वाले भी पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका आता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो ही तो पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आपका जो बीएड वाले हैं वो पेपर 2 को ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपका बीटीसी और जो डीएलएड वाले हैं ये आपका पेपर 1 को अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1-2 वाले जो आपके जो बीएड वाले हैं वो पेपर 1 को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज़ लागू कर दी कि बीएड वाले पेपर 2 को सिर्फ पेपर 2 कर सकते हैं वो। ठीक है, जो आपका 6 to 8 के लिए होता है, लेकिन जो आपका 1 to 5 के लिए होता है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर आपका कि सीटेट में कितने पेपर होते हैं। तो आपको पता ही लग गया, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। अब उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका पॉइंट कि आपका सिलेबस। ठीक है, क्या आता है, सिलेबस। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आपका क्या हो सकता है कि अभी क्या है, आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम डेट आपकी 8 फ़रवरी दे दी है इन्होंने, लेकिन नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन आने में देरी शायद इसलिए हो रही है कि मे बी सिलेबस में चेंज किया जाए 1%। वैसे कंफर्म नहीं है कि चेंज होगा नहीं होगा, वैसे 99% नहीं चेंज होगा, 1% होने के चांसेस हैं। इस वजह से शायद नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। एग्ज़ाम डेट उन्होंने पहले इसलिए पहले रख दी ताकि बच्चे परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि अभी तक एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया, तो उन्होंने एग्ज़ाम डेट को पहले रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट है कि सीटेट जो है, सीटेट की जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो कितनी होगी। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो क्या होगी। तो अगर बंदा क्या है, एक ही पेपर को फिल करता है, तो आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो कितनी है, 1000 रुपये। अगर आप सिर्फ एक पेपर को फिल करते हैं, एक पेपर देते हैं, तो 1000 रुपये होगी। और अगर आप क्या है, 2 पेपर देते हैं तो आपकी क्या है, 1200 रुपये होगी। ठीक है, कितने, अगर आप दोनों पेपर को फिल करते हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, तो आपकी 1200 होगी। अगर सिर्फ एक पेपर फिल करते हैं तो 1000 रुपये होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका यहाँ पे सबसे, एग्ज़ाम डेट का। ठीक है, एग्ज़ाम डेट का आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चंस हैं। तो एग्ज़ाम डेट आपकी क्या है, 99% क्या है, 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट तो बता दी है 8 फ़रवरी। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन की जो डेट है, नोटिफिकेशन कब आउट होगा, तो वो आपका 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में हो जाएगा। आपका स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल होने आपके। ठीक है, एग्ज़ाम डेट का तो आपको पता ही है, फॉर्म फिल होने क्या है आपके 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में हो जाएंगे। और यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आपके लिए, जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, फॉर्म, उसके लिए आता है क्लास। ठीक है, तो हमारे चैनल पर क्या है, सीडीपी की सीटेट और आपका यूपी टेट दोनों के लिए क्या है, पेपर फर्स्ट के लिए क्या आता है, पेपर फर्स्ट के लिए क्या है, आपकी क्लास जो है 1 नवंबर से क्या है, स्टार्ट की गई हैं। और बच्चों के कहने पे ही जो टाइमिंग को रखा गया है, 7 PM आपका क्या है, सीडीपी की क्लास रहेगी।
और 8 PM जो है आपकी जीके की क्लास रहेगी, जो कंटिन्यू आपकी मंडे टू सैटरडे चलेगी, ठीक है। और आपका क्या है, संडे वाले दिन क्या है, संडे वाले दिन ऑफ रहेगा कि आप 1 वीक का जितना भी आपको कराया है उसका आप क्या है रिवीजन कर सकें। और आपका क्या है 55% पर एक और पॉइंट आता है आपका कि 55% पर क्या पास हो जाएंगे, 55% पर क्या पास हो जाएंगे, तो यस सभी बच्चे जो हैं 55% पर पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एससी और जो आपके एसटी वाले होते हैं उनको 55% ही लाने होते हैं, मतलब कि उनको 82 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ अगर जनरल वालों की बात करते हैं, किसकी, जनरल वालों की, और ओबीसी की बात करते हैं हमारा किस में, सीटेट में, तो उनको क्या है 60% मार्क्स लाने होते हैं, मतलब कि उनको 90 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके ओबीसी वाले हैं ये यूपी टेट में इनको 82 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन सेंट्रल के अंदर क्या है, ये जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जिसके वजह से इनको क्या है, इनको 90 नंबर ही लाने होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपके लिए कि जिन बच्चों के क्या है सीटेट क्लियर है, मतलब क्लियर हैं और जो क्लियर करेंगे। अब 2027 में आपका क्या है, फ़ैब के अंदर आपका क्या है एग्ज़ाम है, पता होगा सब बच्चों को कि 8 फ़ैब का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर 8 फ़ैब के एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद 2027 में क्या है आपकी केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें क्या है आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं और आपको जॉब प्राप्त हो सकती है। इससे पिछली साल भी ऐसी हुआ था कि जिन बच्चों ने सीटेट क्लियर करा देन केवीएस एनवीएस की आपकी वैकेंसी आई, उसमें अप्लाई करा उन्होंने और वो वाला एग्ज़ाम क्लियर करके उन्होंने क्या है जॉब प्राप्त कर ली। तो आपको क्या है ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सीटेट आपको बिल्कुल पास करके रहना है। उसके बाद आपका आता है बीपीएससी ट्री, या तो 4.0 या 5.0 कुछ भी आए, तो आप क्या है अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना, ठीक है। आपका जो DSSS जो है इसके फॉर्म निकल चुके हैं, लेकिन 2027 में फिर से निकलने के चांसेस हैं इसके, फिर दोबारा से निकलेंगे। तो जो बच्चे यहाँ पे 8 फरवरी को अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं वो क्या है वो इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब, मीन्स जिन बंदों ने क्या है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है। अभी आया था जो कुछ टाइम पहले एक नोटिस आया था कि जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब पर जो हैं कार्यरत हैं और उसके बाद उनका क्या है जो बहुत पहले के हैं जो आपके टीचर, उनका सीटेट या यूपीटेट क्लियर नहीं है, उनको सिर्फ 2 साल का टाइम दिया है कि 2 साल में अगर वो अपना सीटेट या यूपीटेट पास नहीं करते हैं तो उनको क्या है उनके पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है। क्यों? क्योंकि सीटेट जो है आपका अब हो रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि 2027 में जनवरी फरवरी में होने के बाद ये जुलाई या दिसंबर में भी दें, 2027 के दे या ना दे कुछ नहीं पता। जैसे अब इन्होंने 2026 में क्या 2025 में क्या है सिर्फ एक बार ही हुआ था, 1 साल में एक बार, तो 2027 में भी अगर ऐसा हुआ तो उन टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को पास कर लें, ठीक है। तो आपको क्या है जो ये गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जो कार्यरत हैं उनको भी पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद उनको और जो और स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लियर है या नहीं क्लियर है तो उनको इन वैकेंसीज़ में मौका मिल सकता है। बाकी अगर अब कोई भी नोटिस आता है तो आपको सूचित किया जाएगा। फ़िलहाल यही कि आपके जो आवेदन है वो 5 से 10 नवंबर के बीच में आपके भरने शुरू हो जाएंगे। 99% आपके चांसेस हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल पर CDP की मैंने अभी बताया सीटेट की क्या है क्लासेस 1 नवंबर से दी जाएंगी, मतलब कल जो है कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपका इवनिंग में 7 PM।